सबको प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कर्स एंड ब्लेसिंग, श्राप और आशीष। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पर्वत पर टिक गया। जो ये 7 की जो संख्या है वो सिद्धता की ओर दर्शाती है, पवित्रता की ओर दर्शाती है, शुद्धता की ओर दर्शाती है, पूर्णता की ओर दर्शाती है, आत्मिक प्रेम, आत्मिक विकास और आत्मिक युद्ध। और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। अरारात पर्वत जो है उसका जो मतलब है कि कर्स रिवर्स्ड, यानी कर्स जो है वो खत्म हो गए। नूह के जहाज के अंदर 8 प्राणियों के जो श्राप थे वो मिट गए और अरारात पर्वत का अर्थ है श्राप खत्म, आशीष में बदल गए। पीढ़ी के श्राप जो हैं वो समाप्त हो गए और विजय जीवन जहां हम जाएंगे। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो श्राप हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा पीछा करते हैं और हमें इन श्रापों को अपने जीवनों से हटाना बहुत ज़रूरी है। याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, एक ही मुंह से श्राप और आशीष निकलते हैं। ये श्राप जो हैं कि उसकी वजह से गरीबी, पीढ़ियों के श्राप, बदहाली, रोग, मूर्ति पूजा, रोष, क्रोध, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, भ्रष्टाचार, बुराई, फॉल्स प्रॉफिट, सही से प्रभु का काम नहीं करना। यदि आप इस यज़ेकिएल की पुस्तक उसके 34 अध्याय को पढ़ें तो वहाँ पर परमेश्वर ने बहुत बुरी तरीके से सेवकों को फटकार लगाई और उसके बाद अपना सारा कार्य जो है उसने अपने ऊपर ले लिया। मनुष्य पर विश्वास करना, जो मनुष्य पर विश्वास करता है, बाइबल बताती है यिर्मयाह 17 उसके 5 में कि वो श्रापित है। जब नूह के ज़माने में श्राप खत्म हो गए, मगर उसके बाद इस्राएल के लोगों ने स्वयं दोबारा अपने ऊपर श्रापों को लाए। यज़ेकिएल 18 उसके 2 पद में लिखा हुआ है, तुम लोग इस्राएल के देश के विषय में ये कहते हो कि जंगली अंगूर तो पुरखा खाते परंतु दांत खट्टे होते हैं बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी वो ये है कि हमारी जो जवाबदेही है वो परमेश्वर के प्रति है। बच्चे अपने माता पिता एवं पूर्वजों के पापों के कारण वे हानि उठा रहे हैं, श्रापित हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाज्ञाकारिता से गुजर रहे हैं। खास तौर पे जब हमारे पूर्वजों के जो श्राप हैं जब हमारा पीछा करते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत सी समस्याओं को लेकर के आते हैं। नकारात्मक बातों से बचना है एवं पश्चाताप की जरूरत है। पृथ्वी भी श्रापित हो गई थी क्योंकि पृथ्वी भी पाप के कारण श्रापित हुई थी। आशीष के बारे में बातचीत करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय उसके 28 से 30 पद में, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो ह्यूमन जो सफरिंग है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद उनको जो है उद्धार का प्यास है कि इस संसार के जो लोग हैं वो उद्धार यानी साल्वेशन, मुक्ति और मोक्ष को जान जाएं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने मिशन को पूरा होता हुआ देख रहे थे। वे वचन को पूरा होता हुआ देख रहे थे। भजन संहिता उसका 69
चैप्टर और उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। ये जो इंद्रायण है ये बहुत ही कड़वा होता है। जो लोग क्रूस पर जाते थे तो उनको ये पिला दिया जाता था, जिससे उनको कम दर्द हो और उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। हम देखते हैं कि बाइबल जो है वो बहुत सटीक प्रकार से जो है इस सब बातों के बारे में बातचीत करती है। और प्रभु यीशु मसीह जो है एक मनुष्य के रूप में पीड़ा और दर्द को सह रहे थे। उद्धार के लिए यीशु मसीह सब सह रहे थे। छुटकारा और प्रेम और भरोसा का बड़ा नमूना है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, उस क्रूस के द्वारा हमें और आपको छुटकारा मिला, प्रेम मिला और भरोसा जो है बहुत बड़ा भरोसा हमको मिला। 29 पद में कहता है कि स्पंज को जूफे पे रखकर उसके मुंह पर लगाया। जो स्पंज होता था उस ज़माने में, उसको जूफा जो है एक प्रकार की पेड़ होता है और उसके अंदर जो है फ्रेगनेंस यानी कि बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो कि मेडिकल के लिए, दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता था। और जब वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें होती थी तो उसमें भी इस जूफा को इस्तेमाल करते थे। जूफा जो है वो जो है शुद्धिकरण, छुटकारा, साल्वेशन, मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक है। और प्रभु यीशु मसीह ने सारा शाप अपने अंदर ले लिया ताकि हम बचाए जाएं। हर प्रकार का श्राप समाप्त हो गया और वो आशीष में बदल गया। जूफा जो है वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, श्राप चला गया, उद्धार, छुटकारा, अनंत जीवन की आशीष हमको मिल गई। हमारे अंदर जो कुछ है उसे मनुष्य नहीं देख सकता, पर यीशु मसीह हमारे अंदर गहराई में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी के पापों को वो ख़त्म कर सकते हैं। पहले हमें अपने पूर्वजों के पापों और उनके श्रापों के लिए हमें क्षमा मांगनी है, और उसके बाद हमें अपने लिए, अपने श्रापों के लिए क्षमा मांगनी है, ताकि ये श्राप हमारे जीवन से चले जाएं। 30 वर्ष में लिखा हुआ है, पूरा हुआ। जो काम परमेश्वर ने दिया था यीशु मसीह को, उसने बड़ी सामर्थ के साथ उसको पूरा किया। यीशु मसीह का जो मिशन था कि संसार को बचा लें, पूरा छुटकारा, भविष्यवाणी पूरी करी, अपने लहू से हमें उसने खरीद लिया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई का कार्य कर रहा है। आज भी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो बिचवई का कार्य कर रहा है। सब कुछ पूरा हो गया, उद्धार पूरा हो गया, पाप से स्वतंत्रता मिल गई, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो गया और परमेश्वर के प्रेम और दया का निश्चय हो गया। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, अपने पापों को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। यही हमारी और आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हम उद्धार में आगे बढ़ जाए और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हम सबके जीवन में बहुतायत के साथ कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।